हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद विसर्ग। इसके अंतर्गत हम विराट रूप का प्रकटीकरण और उनके विविध अंगों के बारे में श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्रवण करेंगे हृदय के अंदर स्थित भगवान, इनके संदर्भ में दिव्य ज्ञान। ब्रह्मा जी प्रलय के बाद जब सुबह नींद से जागते हैं, उठ जाते हैं, तो उसके पश्चात वे भी एक सामान्य मानव की तरह ही सब कुछ भूल जाते हैं और फिर उन्हें कौन स्मरण दिलाता है, ये बताते हैं शुकदेव गोस्वामी। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारयन् धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्रागव्यवसाय बुद्धि। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। तो भगवान के ध्यान के द्वारा ही हमें अपनी स्मृति, हमारे कर्तव्य की स्मृति प्राप्त हो सकती है। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। फिर अपने कर्तव्य को पुनः जानकर फिर हम उस प्रकार से कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मुहूर्त पर भगवान का चिंतन किया, इसी के कारण हमें भी ब्रह्म मुहूर्त पर जल्दी उठकर भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण, ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आध्यात्मिक पुनर्जागृति प्राप्त होगी और हम आध्यात्मिक कार्य अच्छे से कर सकेंगे। जीवन का परम लक्ष्य तो यही है कि भगवत साक्षात्कार करना। इसीलिए आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त का अच्छे तरीके से लाभ उठाया जाए। ब्रह्म मुहूर्त पे सोना तो चाहिए ही नहीं, लेकिन जल्दी स्नान करके हमें आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को भगवान के चिंतन के द्वारा वैदिक ज्ञान तो प्राप्त ही था, और यह वैदिक ज्ञान पूरा का पूरा आध्यात्मिक है। शाब्दस्य ही ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थै परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामयी वासनया शयानः। वैदिक ध्वनिया या वेदों के दिव्य मंत्र, वेदवाणी, इनको प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है, मनमोहक है कि यह व्यक्ति को बुद्धि को आकृष्ट करती है। कहाँ तक? स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर भी ले जाती है, क्योंकि स्वर्गीय लाभ और सुख, इनका भी बड़ा वर्णन वेदों में पाया जाता है, लेकिन है तो सारी भौतिक वस्तुएं। बद्धजीव ऐसी स्वर्गीय मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते ही रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती, क्योंकि सच्चा सुख तो आत्मा के लिए आध्यात्मिक ही है। भौतिक सुख से जिस प्रकार से एक मछली बिना पानी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, कितनी भी सुविधाएं या भोग उसे अर्पित किए जाए, उसी प्रकार से आत्मा भी आध्यात्मिक होने के कारण कभी भी भौतिक कार्यकलापों से और भौतिक सुखों से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। तो फिर व्यक्ति को कितनी आर्थिक प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता होती है धन की। इसीलिए कहा गया है कि धर्म का पालन करें, फिर उससे अर्थ प्राप्ति होगी, और उस अर्थ प्राप्ति से काम यानी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है, और फिर निवृत्ति के मार्ग पर जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये 4 पुरुषार्थ व्यक्ति सिद्ध कर लेता है। तो कितने धन की आवश्यकता है व्यक्ति को? अतः कबीरनाम सुयावदर्थ स्यात् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन या
सिद्धिन्य परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को उसके उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए, क्योंकि हर शरीर को एक उपाधि है, स्त्री है, पुरुष है, पंतप्रधान है, नेता है, अभिनेता है, जो भी है, तो ये सारी उपाधियां हैं। इस उपाधि वाले जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम मिनिमम कम से कम जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। छोटी सी रहने की व्यवस्था, थोड़े से प्रसाद की व्यवस्था, इस प्रकार से इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्तापूर्वक स्थिर रहना चाहिए आध्यात्मिक कार्यों में, और अवांछित जो अनवांटेड वस्तुएं हैं उनके लिए कभी भी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जिनके द्वारा 4 नियम तोड़े जाएं, वो प्रकार की सारी चीज़ें क्या है, अवांछित है। परस्त्री संग, जुआ खेलना, मांस मदिरा या व्यसन करना, इस प्रकार की चीज़ों से, और दूसरे जीवों की हत्या करके पेट भरना, ये सब चीज़ें अवैध हैं। इनमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यावहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे भयानक प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्रम एव ही केवल। तो ऐसे व्यर्थ के श्रमों से व्यक्ति को बचना चाहिए, और बहुत ज़्यादा साज समाज, कारें, बंगले, मिलें, फैक्ट्रियाँ, उद्योग और परमाणु बम, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। जितना आवश्यक है, कोई प्रचार करते हैं या व्यवसाय छोटा मोटा करते हैं, वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवस्था में हम लग जाएंगे तो फिर हमें आध्यात्मिक कार्यों के लिए और भगवान के चिंतन के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए जीवन को सरल रखें और विचार उच्च रखें। सादा जीवन, उच्च विचार की मनोधारणा बड़ी अच्छी है साधकों के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जब लेटते समय अगर विपुल भूखंड पड़े हुए हैं, इतनी सारी भूमि है, कहीं भी आप आराम कर सकते हैं, तो 4 पाइयों और ज़्यादा बहुत बड़े बड़े डनलप के गद्दों की कितनी आवश्यकता है। और ऐसा देखा भी गया है, ज़्यादा नरम गद्दे हों तो नींद भी नहीं आ रही लोगों के लिए। इसीलिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि थोड़ी कड़ी ज़मीन या फ्लैट ज़मीन पर, समतल ज़मीन पर आराम करें, और नीचे ज़्यादा नरम बिस्तर न हो। जब मनुष्य अपनी बाह का ही उपयोग कर सकता है पिलो के रूप में, गद्दे के रूप में, तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बहुत सारे बर्तनों को जमा करने की क्या आवश्यकता है। और जब पर्याप्त ओढ़न या इधर उधर फेंके हुए कपड़े मिल जाते हैं, या वृक्ष की छाल भी मिल जाती है, तो फिर बहुत महंगे वस्त्रों को आवश्यकता क्या है कि जमा ही करते रहें। हर सीज़न में नए नए कपड़े, नई नई दुकानदारी में जाकर ये सब चीज़ें खरीदने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुना भी जाता है कुछ कुछ अभिनेत्रियां और कुछ कुछ पॉलिटिशियंस, राजनेता, नीतियां जो भी हैं उनको कहते हैं, तो वो लोग 20-20, 40-40 हज़ार साड़ियाँ और इतने गहने और ये सब रखते हैं, और मृत्यु के समय में ये सब यहीं छोड़ के जाने पड़ते हैं। इतने में तो लाखों लोगों का कल्याण भी हो जाएगा। तो जितना कम से कम आवश्यक है उतना ही संचय हो। और कपड़ों के बारे में फिर से बताते हैं। चीरानि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम। क्या सड़कों पर कपड़ों के चिथड़े अभी भी नहीं मिल रहे हैं? बहुत सारे पड़े हुए थे। क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब फलों का दान भिक्षा के रूप में नहीं दे रहे हैं? आज भी दे रहे हैं। गर्मियों में बेल और अभी आम भी उपलब्ध है। क्या सूख जाने पर नदियाँ अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? खास करके बरसात में आज भी 4 महीने तो नदियाँ तो बह ही रही हैं। क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? नहीं, आज भी हैं। या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत अपनी आत्माओं को, भक्तों की रक्षा नहीं करते? कर रहे हैं। तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी भौतिक जीवों की चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? तो केवल
आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है। तो भक्ति भी प्रकार से हम भगवान को संतुष्ट करें, उनका साक्षात्कार प्राप्त करें। इसके लिए आवश्यक है उतनी ही वस्तुओं का संचय करें, व्यर्थ की वस्तुओं का नहीं। क्योंकि मृत्यु के समय में यह भी चिंता हो जाएगी कि ये सब किसको देके जाना है, और पात्र व्यक्ति न मिले तो बड़ा दुख प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं, एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसी प्रकार से स्थिर हो जाना चाहिए, अपने मन को स्थिर करना चाहिए, और भगवान श्री हरि की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में ही वे स्थित हैं, परमात्मा के रूप में उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। क्योंकि वे ही सर्वशक्तिमान हैं, भगवान हैं, नित्य शाश्वत हैं एवं असीम हैं। अतएव वे जीवन के हमारे चरम लक्ष्य हैं, और उन्हीं की पूजा करके मनुष्य अपने इस संसार के बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। और वो कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान ये है कि इस संसार में सुख मिलने वाला है। बस वही अज्ञान जब हट जाएगा, भगवान की कृपा से, उनका चिंतन करने से, उनसे और साधु संगों से, साधु सत्संग से ज्ञान प्राप्त करके कि इस संसार में कोई आध्यात्मिक सुख नहीं है, जो है भौतिक सुख है। और पारलौकिक आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए केवल भगवान के चरणों का चिंतन ही केवल काम में आएगा। तो ऐसी भावना होने से व्यक्ति फिर ये सब व्यर्थ के कार्यकलापों से बच जाएगा। तो जो भौतिकतावादी होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? पशु न सतीम नाम कुर्यात। निपट जो भौतिकतावादी हैं, सिर्फ भौतिक कार्यों में ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनके अतिरिक्त ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो यह सब कुछ संसार में देखकर कि जन सामान्य साधारण व्यक्ति अपने कर्मों से मिलने वाले जितने भी फल हैं, उन फलों के कारण तो केवल क्लेशों की नदी में ही गिरे हुए हैं। कितना भी धन संचय करने पर रोगों से पीड़ित हैं लोग। सामाजिक व्यवस्था, घर की चिंताएं, स्वयं का मन और शरीर पीड़ा ही पीड़ा दे रहा है। तो केवल आर्थिक प्रगति से कौन सुखी बन रहा है? और ऐसे विचार की उपेक्षा करें ऐसे लोग, और केवल क्षणभंगुर नामों को ही ग्रहण करें, वे कितने मूर्ख हैं। संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तुएं प्रकट होती है, अप्रकट होती हैं, तो उनका स्थायी भाव नहीं है। केवल भगवान ही नित्य है, उनका नाम, उनका धाम, ये सब नित्य है। इसीलिए उनकी शरण में जाने से ही नित्य सुख प्राप्त हो सकता है। तो चपल सुख का त्याग करें और नित्य सुख की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए क्या करना चाहिए? केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। कहाँ पर रहते हैं भगवान परमात्मा और किस प्रकार से है उनका रूप? चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग सबके हृदय में जो शरीर में स्थित है, पूरे हृदय का जितना आकार है, प्रादेश है, उतने प्रदेश में निवास करने वाले परमात्मा केवल एक ही वे हैं जो एक बित्ता परिमाण के हैं और 4 हाथों वाले हैं, तथा उनके प्रत्येक हाथ में क्रमशः कमल पुष्प, सुदर्शन चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान का नित्य रूप से साधु संत ध्यान करते हैं। और बताइए उनके बारे में। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण्मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, अत्यंत स्मित हास्य करते हैं। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह समान ही अत्यंत सुंदर है। उनके वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर कलर के जैसे, रंग के जैसे महान शोभामान दीप्तिमान है।
और बहुमूल्य रत्नों से वे जटित हैं। वे चमकीला, अत्यंत चमकीला मुकुट और कुंडल भी धारण करते हैं। और बताइए, उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे जाते हैं। इतने सुंदर है भगवान। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। छाती पर लक्ष्मी जी का चिन्ह श्रीवत्स भी विराजमान है। और यह कस्तूभ मणि बड़ा ही विशेष है। क्यों विशेष है? इसमें एक सुंदर गाय के जो गोलोक की बछड़े हैं, उस बछड़े का चिन्ह अंकित किया गया है, इसीलिए अत्यंत सुंदर दिखता है। और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताज़े ताज़े फूलों की मालाओं से सज्जित है, जो वनमाली है, इसीलिए उनका नाम वनमाली हुआ है। और उनकी कमर अलंकृत हुई एक करधनी से, जो अत्यंत सुंदर चमकती है और झलकती है। उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियाँ भी हैं। उनके नुपुर, कंगन, उनके घुंघराले नीले रंग के एक तंत चिकने बाल हैं तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त वह मुख, यह भी अत्यंत लुभावने स्वरूप वाले हैं। सबको आकर्षित कर लेते हैं और खास रूप से अपने भक्तों को। ऐसे भगवान पर कब तक हमें मन एकाग्र करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए? अदीन लीला हसिते क्षणोल्लस भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम ईक्षेत चिंता मयमेनमीश्वरम यावन्मनो धारणयावतिष्ठते। यावन्मनः धारणयावतिष्ठते। जब तक मन को उनके इस दिव्य रूप में एकाग्र करना चाहिए, बताते हैं। भगवान की भव्य लीलाएं और उनके अत्यंत सुंदर हास्यमय मुख की उल्लास समयी चितवन के उनके व्यापक वरदानों के ही संकेत हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उन भगवान पर मन स्थिर न हो जाए, पूरी तरह स्थिर न हो जाए, आश्रित न हो जाए, तब तक हमें मन उन्हीं भगवान के दिव्य रूप पर एकाग्र करना चाहिए। कि वहाँ पर लग जाने के बाद किसी और वस्तु में मन जाए ही नहीं, तब तक हमें उनका ध्यान अच्छे से करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उनका दिव्य वर्णन किया गया है, ताकि धीरे धीरे ऐसा चिंतन करते हुए मन उनके ही चरणों में स्थिर हो जाए। ऐसे रूप पर ध्यान कहाँ से शुरू कर सकते हैं? एकैक शृंगानि धियानुभावयेत् पादादि यावद् हसितं गदाभृता जीतं जितं स्थानमपोय धारयेत् परं परं शुध्यति धीर यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करनी है और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए उनके अत्यंत सुंदर हंसते हुए मुखमंडल तक ले जानी है दृष्टि। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर ही एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, फिर जांघों पर, फिर कमर और फिर धीरे धीरे नाभि कमल, फिर उनका वक्षस्थल, फिर उनकी जिह्वा, कंठ, फिर उसके बाद उनका मुख कमल, दिव्य आँखें और फिर मुकुट। इस प्रकार से एक एक अंग पर स्थिर होना चाहिए और बुद्धि उतनी ही स्थिर होती जाएगी जितना हम इस प्रकार से ध्यान करने का अभ्यास करेंगे। तो बुद्धि भी पूर्णमय कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। तो एक सांसारिक व्यक्ति ने क्या करना आवश्यक है? क्योंकि सांसारिक व्यक्ति सांसारिक चिंता रखता है, भौतिक कार्यकलाप और इनके ऊपर ही चिंतन का विषय बना के रखता है। इसीलिए कहते हैं, यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगा तावत् स्तवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के सृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों का
पूरी तरह से पालन कर लेने के बाद भगवान श्री हरि के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो एक योगी या भक्त के लिए जो ध्यान बताया, फिर भी अगर उसमें कोई पात्र नहीं, अत्यंत भौतिकतावादी चेतना रखते हैं, तो पहले वो विराट रूप का ध्यान करें जो पहले के अध्याय में हमने श्रवण किया उस प्रकार से, और फिर अंतस्थ हृदय परमात्मा रूप पर ध्यान करें। तो पहले वाला चिंतन नवसिखिया भक्त या योगी के लिए था, ज्ञानी के लिए था। अभी का चिंतन एक योगी या भगवत भक्त के लिए बताया गया है जो परमात्मावादी है, भगवान परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार से योगी ने अपना शरीर किस समय और किस स्थान में त्यागना चाहिए, क्योंकि शरीर की यात्रा तो एक दिन पूरी होगी और शरीर को त्यागना है और भगवत धाम या भगवान के पास जाना भी है। तो फिर वो उचित समय और स्थान बताइए। स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यतिर् यदा जिहासूरिमंग अमंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्छेन् मनसा जितासुः। हे राजा, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे, वो स्वयं की इच्छा से भी देह त्याग कर सकता है, उसी को योगी कहते हैं। तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी चिंता या इच्छा न करते हुए, भले गीता में कहा गया है कि अच्छा है कि योगी के लिए दिन में जाए या सूर्य प्रकाश में या किसी दिए के प्रकाश में, और वो उत्तरायण के समय में जाए, इस प्रकार से बताए शुक्ल पक्ष में जाए। लेकिन फिर भी अगर वो सिद्ध हो चुका है तो इस प्रकार के काल का विचार न करें, सुविधापूर्वक अपना अविचल भाव उत्पन्न करें, उसी प्रकार से आसन लगावे और प्राणवायु को प्राणायाम के द्वारा नियमित करके अपने मन के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर ले। और फिर इसके पश्चात योगी को चाहिए कि वह मन के ऊपर बुद्धि है तो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में क्या करे, एकाकार करे, तदाकार करे, यानी उसमें स्थित करे, और फिर जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया वो संतुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को, दिव्यानंद को प्राप्त कर लेता है। और फिर इसका लाभ क्या है? इससे वह अन्य सारे कार्यकलाप, सांसारिक भवबंधन सब बंद कर देता है और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर इसके पश्चात विशेष रूप से एक शांति प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कि अब उसे लब्धोप शांति, इस अवस्था का प्राप्ति का मार्ग खुल गया है। तो इस प्राप्ति का मार्ग इसी का वर्णन करते हैं। न यत्र कालो निमिषां पर प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। यह लब्धोप शांति की जो अवस्था है अत्यंत दिव्य है, और इस अवस्था में विनाशकारी काल, भौतिक संसार में सब चीज़ों का विनाश करता है काल, यह इसकी श्रेष्ठता नहीं रह जाती। काल के प्रभाव से यह योगी आगे बढ़ जाता है, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, क्योंकि देवी देवता को, इनको भी अपने शरीरों का नाश हो जाता है काल प्रभाव में। उन्हें सांसारिक प्राणियों के ऊपर शासन करने की जो शक्ति प्राप्त होती है वह भी काल प्रभाव में चली जाती है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो क्या कहा जाए। इस अवस्थाओं में वे न तो सत्वगुण, न रज, न तमोगुण में रहते हैं। ऐसे महान योगी तीनों गुणों को पार करते हैं, और न ही मिथ्या अहंकार, भौतिक कारणार्णव जल अथवा न भौतिक प्रकृति ही उनके लिए रह जाती है। चेतना जिनकी आध्यात्मिक हो गई, भगवान के ऊपर जिनका चिंतन स्थिर हो गया, उन्होंने संसार को तो पार ही कर दिया। इसीलिए कहते भी हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा जान लेने वाला, खास करके साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है।